बचपन किसी के भी जीवन का सबसे मज़ेदार और यादगार समय होता है। यह जीवन का पहला चरण है जिसे हम पसंद करते हैं। इसके अलावा यह वह समय है जो भविष्य को आकार भी देता है। इसके अलावा यह जीवन का सबसे सुनहरा दौर है जिसमें हम बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के जीवन में यह चुनौतियां बचपन में ही आ जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जुवेनाइल डायबिटीज़ की, जो बच्चों में अब आम होती जा रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्ते दोस्तों, क्या बच्चों को भी डायबिटीज हो सकती है? ये सवाल मेरे मन में भी था, लेकिन इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में लगभग 97,000 बच्चे जुवेनाइल डायबिटीज से पीड़ित हैं। ये एक आंकड़ा भी हो सकता है। आज इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य जुवेनाइल डायबिटीज, जो कि टाइप 1 डायबिटीज के नाम से भी जानी जाती है, उसके प्रति जागरूकता पैदा करनी है, क्योंकि इसके लक्षण इतने आम होते हैं कि कभी कभी इन्हें पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आइए जानते हैं जुवेनाइल डायबिटीज के बारे में। बच्चों में डायबिटीज का खतरा वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है। स्वस्थ दिखने वाले बच्चे भी डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। शहरी क्षेत्र में यह परेशानी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह समस्या शहरों तक ही सीमित है। गाँव के बच्चों में डायबिटीज की बीमारी होने लगी है। बच्चों में डायबिटीज की बीमारी बड़ों से थोड़ा अलग होती है। डॉक्टर के अनुसार बच्चों में डायबिटीज़ के लक्षणों को समय पर अगर पहचान लिया जाए तो इसका इलाज बहुत आसान हो जाता है। इसके लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि माता पिता इसे पहचान ही नहीं पाते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों में डायबिटीज़ की समस्या अचानक से नहीं आती, इसके शुरुआती लक्षण भी होते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज़ का मुख्य कारण ऑटोइम्यून डिसीज माना गया है। आइए जानते हैं क्या होता है ये ऑटोइम्यून डिसीज। हमें हानिकारक सूक्ष्म जीवों और बीमारियों से बचाने की जिम्मेदारी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, उसकी होती है। हमें किसी भी तरह के संक्रमण से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम लगातार काम करता रहता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी बाहरी तत्व के खिलाफ लड़ता है, लेकिन कई बार गलती से शरीर की अपनी कोशिकाओं पर भी हमला कर देता है। इस स्थिति को ऑटोइम्यून डिसीज कहा जाता है। आइए जानते हैं बच्चों में डायबिटीज के लक्षण। बच्चा अगर बार बार पेशाब करने जाए तो डायबिटीज के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। बार बार भूख और प्यास लगना भी एक प्रमुख लक्षण है। थकान बहुत जल्दी लगती है तो भी डायबिटीज का खतरा हो सकता है। अगर बच्चे का वजन कम हो रहा है तो भी डायबिटीज का खतरा हो सकता है। इन सभी लक्षणों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ ही डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत जरूरी है। अभी तक टाइप 1 डायबिटिक का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे आम जिंदगी जी नहीं सकते। इन बच्चों और सामान्य बच्चों में अंतर पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। बस ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब दिन में 3 से 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता है। ये जो मैं आपको पेन दिखा रहा हूँ, ये ह्यूमा का पेन है। लिली की तरफ से पेन आता है। ये लिली ने इसको बनाया है। ये पेन कुछ इस तरह से होता है। इसके ऊपर एक शॉर्ट सी निडल लगी होती है, आप इसे देख सकते हैं। ये निडल होती है जो इंसर्ट की जाती है बॉडी में, और इसके अंदर इंसुलिन होता है। इंसुलिन की कार्टेज होती है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये कार्टेज होती है। ये कार्टेज इसमें इंसर्ट की जाती है। फिर इसके बाद ये इस तरह से लगाने के बाद इसमें ये निडल लगाई जाती है। ये वो पेन है जिसके द्वारा छोटे छोटे बच्चे इंसुलिन ले सकते हैं। थोड़ा सा आसानी होती है क्योंकि जो इंजेक्शन होता है उससे उसकी निडल थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है। इसकी जो निडल होती है वो काफ़ी बारीक होती है, तो थोड़ी बहुत आसानी मिलती है बच्चों को इसमें लेने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइप 1 डायबिटिक होने के बाद ज़िंदगी थम जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टाइप 1 डायबिटिक होने के बाद भी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करते हैं। ऐसी एक शख्सियत है डॉक्टर अपूर्वा गोम्बा, जो कि MBBS MD हैं। दुनिया भर में जाकर टाइप 1 डायबिटिक की मदद करती हैं, चाहे वो इंसुलिन देने की बात हो या फिर कंसल्टेशन। करंट में डॉक्टर अपूर्वा हार्वर्ड से पब्लिक हेल्थ इन डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल हेल्थ एंड पॉपुलेशन में मास्टर्स कर रही हैं।